गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम साइंस का सेशन लेकर आ गए हैं। आज का टॉपिक है साइंस की टर्मिनोलॉजी। जो टर्मिनोलॉजी होती हैं, आप सभी जो एग्ज़ाम देंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है टर्मिनोलॉजी शब्दावली से लेकर। आ जाएं सभी लोग। जय हिंद यशवंत। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आज का टॉपिक है हमारा शब्दावली टर्मिनोलॉजी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जय हिंद सजल, जय हिंद देव। सभी लोग जल्दी से आ जाएं, सेशन स्टार्ट करते हैं हम। जय हिंद अपर्णा जी। बाकी सभी लोग जल्दी से आ जाएं। बाकी सभी लोग जल्दी से आ जाएं। जय हिंद सोनम। जय हिंद सुरैन। जय हिंद खुशबू जी। आज का सेशन हमारा है शब्दावली टर्मिनोलॉजी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम कि हम आपको याद करा सकें इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। जय हिंद कीर्ति मैम। आकाश सर जय हिंद। अंजू जी जय हिंद। जी बाकी सभी लोग आ जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसके बाद मैं याद कराऊंगा आप लोगों को। शब्दावली मैंने बोला ही था, इस शतक को लेकर चलूँगा, देखूंगा, मैं कोशिश करूँगा कि 100 जो टर्म्स होते हैं वो मैं आप लोगों को याद करा सकूँ। 100 टर्म्स आप लोगों को मैं याद करा सकूँ, ये कोशिश रहेगी मेरी। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। जी गोस्वामी जी वेलकम। गोस्वामी जी भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, बताएंगे कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मैलेकोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मैलेकोलॉजी। खुशबू जी ने आंसर दिया है सेकंड, मतलब एंटोमोलॉजी। मैं बोल रहा हूँ स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मैलेकोलॉजी। सजल जी ने आंसर दिया है बी, एंटोमोलॉजी। खुशबू जी ने दिया, यशवंत जी ने दिया है बी, सजल जी ने भी दिया आंसर। जी टेंशन ना लें, मैं सारे टर्म्स टफ होते हैं मानता हूँ, लेकिन मैं टर्म्स याद कराऊंगा आप लोगों से। बस पहला क्वेश्चन किया है, लेकिन इसके बाद में पहले याद ही कराऊंगा, आप लोगों से पूछूंगा नहीं। अपर्णा जी वेरी गुड, आंसर आपका सेकेंड ही है, एंटोमोलॉजी। आंसर रिलीज कर दिया मैंने, आंसर है आपका एंटोमोलॉजी। आंसर है आपका एंटोमोलॉजी। आंसर है एंटोमोलॉजी। जी सोनम जी, आंसर सेकेंड है आपका एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। गुड आफ्टरनून अतुल सर। गुड आफ्टरनून अतुल सर। जी अंजू मैम, करेक्ट है आंसर, सही है। एंटोमोलॉजी आप लोग याद रख सकते हैं, जो कीट होते हैं उनको इंग्लिश में इंसेक्ट बोलते हैं। जी सोनल जी, जय हिंद राखी मैम। कीट जो होते हैं, कीट पतंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं। और एंट मतलब क्या होती है, चींटी होती है। एंटोमोलॉजी से याद रखना, एंट मतलब क्या होती है, चींटी।
चींटी भी एक कीड़े के अंतर्गत ही आती है, वो भी एक इंसेक्ट होती है, तो उसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, उसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को टर्मिनोलॉजी आप लोग लिख भी सकते हैं या आप लोग सुन भी सकते हैं। ठीक है, आपको इस सेशन में, आज का सेशन है सिर्फ याद कराने का। साहिन जी बोल रही हैं वॉइस कम आ रही है। ठीक है, अब अच्छे मैं थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को वॉइस मेरी क्लियर आ जाए। सुभद्रा जी गुड आफ्टरनून मैम जी, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ जाए, मेरी आवाज़ अच्छे से आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ। जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसमें याद कराने ब्रजेन सर जुड़ चुके हैं। जय हिंद ब्रजेन सर। मैं टर्मिनोलॉजी आप लोगों को, आज का सेशन है हमारा, बस आज के सेशन में आप लोगों को याद कराने का है। पहला टर्म्स है जी शिवम जी, मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज़ सही से आ जाए आप लोगों के लिए। जी कोई बात नहीं, सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, 1 बजे से था, मैं 5 मिनट लेट हो गया था। सुभद्रा मैम कोई बात नहीं है सर, 12 बजे से लूसेंट वाली क्लास रोज़ लगाइए प्लीज़। जी खुशबू मैम कोशिश करेंगे उसके लिए, अगर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहेगा तो उसको कोशिश करेंगे डेली लगाने के लिए। आज स्टार्ट किया था उस सेशन को, डेमो दिया था आप लोगों के लिए उसका। ठीक है, याद करते हैं आज के लिए। सबसे पहला टर्म्स है, बस आप लोगों को सुनना है आज के लिए। पहला टर्म्स है मेमोलॉजी। ठीक है, मेमेलॉजी या मेमोलॉजी। मेमोलॉजी मतलब होता है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनका अध्ययन करते हैं हम किसमें, मेमोलॉजी में करते हैं। तो हम याद रखेंगे मेमोलॉजी से होता है मैमल्स, और मैमल्स में क्या आते हैं, स्तनधारी जंतु ही आते हैं। माँ से मैमल्स, माँ से मेमोलॉजी, मेमोलॉजी क्या है आपका, स्तनधारी जंतु ही आते हैं। तो आपको याद रहेगा कि मेमोलॉजी में क्या करते हैं, आपका इसका स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मैं स्लो ही बोलूँगा ताकि आप लोग याद रख सकें। जी रिया मैम, यशवंत जी सर 12 साढ़े 12 क्लास लीजिएगा, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। जी देव, मैं थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश कर रहा हूँ देव। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ आप तक बहुत अच्छे से आए, है ना, क्लियर आ जाए। नेक्स्ट है आपका हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट टर्म्स है आपका हेमेटोलॉजी। सारे टर्म्स बहुत ध्यान से सुनना, मैं 100 टर्म्स लेके चल रहा हूँ। आज शतक है हमारा, सेंचुरी वाला है ना। टर्मिनोलॉजी है 100 टर्मिनोलॉजी, कोशिश करूँगा आप लोगों को याद करा सकूँ। जितनी भी साइंस की टर्मिनोलॉजी होती हैं, आप लोग पुराने क्वेश्चंस उठा के देखना। पुराने क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये आता ही है, एक क्वेश्चन आता ही है कि किसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चंस आपका आता है। ठीक है, पुराने क्वेश्चंस यदि आप देखेंगे तो। जी बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट टर्म से आपका हेमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड में क्या है, हेमेटोलॉजी। जो हिम से याद रखना, हीमोग्लोबिन। जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, रक्त होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन से याद रखना हेमेटोलॉजी। हिम मतलब हीमोग्लोबिन। तो हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, रुधिर का, रक्त का अध्ययन करते हैं, ब्लड की स्टडी करते हैं। प्रतिमा जी जय हिंद। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। मैं फिर से बता रहा हूँ, 100 टर्म्स में आप लोगों को याद कराने के लिए है आज का सेशन। प्लीज यूज ईयरफोन फॉर क्लियर वॉइस। कोकिल मैम, मैं नेक्स्ट सेशन से कोशिश करूंगा हेडफोन यूज करूंगा, जिससे आप लोगों को वॉइस अच्छे से आए। जी नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका टर्म्स जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी है ना, जेरेंटोलॉजी में है स्टडी ऑफ ह्यूमन एजिंग। सोनम, ब्लड का अध्ययन। हेमेटोलॉजी, सोनम मैम, ब्लड का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। आप लोग याद रखेंगे हिम मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से याद रखना हेमेटोलॉजी, उसमें स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में क्या है, उम्र का अध्ययन है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एजिंग। ठीक है, बुढ़ापा है ना, स्टडी ऑफ उम्र का अध्ययन करते हैं जेरेंटोलॉजी में। आप लोग याद रखना जेरेंटोलॉजी को झुरंटोलॉजी, याद रखोगे झुरंटोलॉजी। जब उम्र बढ़ती है
उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ में झुर्रियाँ आती हैं, तो जेरेंटोलॉजी को पढ़ लेना झुरंटोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। धर्मेंद्र सर जी बोल रहे हैं स्टडी ऑफ द ब्लड, स्टडी ऑफ द ब्लड सर हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी है। हीमोग्लोबिन से याद रखना, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से हेमेटोलॉजी। और पहला बताया था मैमोलॉजी, मैमेलॉजी, मैमेलॉजी मतलब होता है स्तनधारियों का अध्ययन, मैमेलॉजी मतलब मैमल्स, और मैमल्स मतलब क्या होते हैं, स्तनधारी, तो माँ से मैमेलॉजी, माँ से मैमल्स। ठीक है सर, आपको ईयरफोन यूज नहीं करना है, स्टूडेंट्स को करना है जी। कोकिल मैम बोल रही हैं स्टूडेंट्स अभी आप लोग ईयरफोन यूज करें तो वॉइस आप तक क्लियर आ सकती है। आप लोग ईयरफोन यूज कर सकते हैं, वॉइस क्लियर आ जाएगी जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। टर्म्स बस आपको आज के सेशन में सारे सुनना है, उससे याद हो जाएगा। कोशिश करें, आप लोग लिख भी सकते हैं, वो टर्म्स बहुत ही आपको कम मिलेंगे बुक्स में इधर उधर। सर मैंने आंसर किया था, क्वेश्चन नहीं की थी। सोनम जी आंसर किया था जी। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन, क्योंकि हम ब्रेन पढ़ चुके हैं, हमारा सेशन ब्रेन का हो चुका है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो न्यूरोलॉजी है, न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में होते हैं, न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में होते हैं, तो न्यूरोलॉजी से याद रख सकते हैं हम। न्यूरोलॉजी मतलब तंत्रिका, न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं हमारी तंत्रिका, न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, तंत्रिका। तो स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्टडी क्या है, हमारे न्यूरॉन्स में रहते हैं। अच्छा तरीका है याद करने का सर, धन्यवाद जी सतीश जी, बस याद होना चाहिए आप सभी को। तो न्यूरोलॉजी क्या है आपका, न्यूरोलॉजी क्या है आपका, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टर्मोलॉजी की तरफ चलते हैं, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका एंथोलॉजी, नेक्स्ट टर्म्स है एंथोलॉजी, याद हो जाएगा आप सभी के लिए। एंथोलॉजी में है स्टडी ऑफ फ्लावर्स, पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। अब देखो याद रखना एंथोलॉजी को कैसे याद रखोगे, क्या होता है, एक गार्डन होता है, एक कहानी सुनना, छोटी सी कहानी है। एक गार्डन होता है, उस गार्डन में एक माली होता है, गार्डन में सुंदर सुंदर फूल होते हैं। एक व्यक्ति जाता है, श्रेया जी गुड आफ्टरनून मैम, एक व्यक्ति जाता है और उन फूलों के ऊपर थूकता है। नर्वस, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम धर्मेंद्र सर, न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन से याद रखेंगे हम, है ना। ठीक है, एक कहानी याद रखना आप लोग, एंथोलॉजी से मैं कहानी से उसको याद करा देता हूँ कि एंथोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं। एक क्या होता है, बगीचा होता है, गार्डन होता है, उसमें माली होता है, एक व्यक्ति जाता है और वो व्यक्ति क्या करता है, उन फूलों पे थूकता है। अब माली को गुस्सा आ जाता है कि मैंने इतने प्यार से इन फूलों को पाला है, संजोया है, ये मेरे फूलों पे थूक रहा है। तो वो क्या करता है, उस व्यक्ति को पकड़ के पीटता है और उसके ऊपर थूकता है कि थू ए आदमी। तो याद रखना कि वो व्यक्ति पहले किस पे थूक रहा था, फूलों पे थूक रहा था। ठीक है, तो एंथो, एंथो को आप लोग पढ़ेंगे एंथू, एंथोलॉजी ना पढ़ के पढ़ेंगे एंथोलॉजी। एंथोलॉजी है फूलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, लेकिन साथ में एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन तो होता है, याद रखेंगे फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में भी फूलों की अध्ययन, फूलों की खेती और फूलों के अध्ययन के बारे में बताया गया है। सत्यम जी गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, जो आपका फ्लोरिकल्चर है, फासे फूल और फासे फ्लोरिकल्चर, ये भी याद रखना है। और एंथोलॉजी, एंथो ना पढ़ के आप लोग पढ़ेंगे एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में है फूलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम फिर से बता रहा हूँ 100 टर्म्स आप लोगों को याद कराना है मेरा। सर मेरा रिवीजन हो रहा है, मैंने आपसे क्लास में पढ़ लिया है। थैंक यू सुरेंद्र सर। सर क्लास में पढ़ लिया, लेकिन कुछ न्यू टर्म्स भी आपको आज मिलेंगे, जैसे मेमोलॉजी है, बहुत टर्म्स मिलेंगे सर आपको, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिसीकल्चर। नेक्स्ट है आपका पिसीकल्चर। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर में क्या होता है आपका रियरिंग ऑफ फिशेस। रियरिंग ऑफ फिशेस मतलब मछली पालन का अध्ययन होता है। पिसीकल्चर में क्या होता है, मछली पालन का अध्ययन, ना कि मछलियों का अध्ययन, पिसीकल्चर। तो
तो कैसे याद रखोगे, पिसी से याद रखना, फिसी। फिश, फिश मतलब क्या होता है, मछली होता है। पिसीकल्चर, फिसीकल्चर, आप लोग पढ़ेंगे फिसीकल्चर, ठीक है, फिसीकल्चर। मधुमक्खी बोल रहे हैं ना, एपिस डॉर्साटा, एपीकल्चर होता है, ठीक है। याद कराऊंगा राखी जी, नो टेंशन, सारे टर्म्स यूज, सारे टर्म्स याद करा दूंगा मैं। राम सर जय हिंद जी। श्रेया मैम जी, रिवीजन, उसके साथ में कुछ नए टर्म्स भी मिलेंगे आपको जी। बढ़ते हैं आगे। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर क्या है, पिसीकल्चर से याद रखना, स्टडी ऑफ, स्टडी नहीं इसमें रियरिंग ऑफ फिशेस है, मछली पालन का अध्ययन। लेकिन यदि मैं बात करूं इक्थियोलॉजी, यदि मैं बात करूं इक्थियोलॉजी मतलब एक थी मछली, आप लोग याद रखना, एक थी मछली। हाँ, आंसर दे सकते हैं आप लोग, मैं पूछूंगा, जिसको आंसर पता है आप लोग आंसर दे सकते हैं। मैं टर्म्स बोल रहा हूं, यदि वो टर्म्स किसी से बनता है तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, 3 से 4 सेकंड के लिए रुक जाऊंगा, उसके बाद बताने के बाद समझाऊंगा मैं, ठीक है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मतलब क्या है, एक थी मछली। इक्थियोलॉजी क्या है, एक थी मछली। तो इक्थियोलॉजी में स्टडी ऑफ फिश है, जब एक मछली है तो उसकी स्टडी कर लेंगे, तो मछलियों का अध्ययन किसमें है, इक्थियोलॉजी में, और मछली पालन का अध्ययन है पिसीकल्चर में। ये आपको याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स है कैलोलॉजी, नेक्स्ट है कैलोलॉजी। 3 से 4 सेकंड का टाइम है आपके पास में, आंसर बता सकते हैं। कैलोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी किसकी स्टडी करते हैं, आप लोग बता सकते हैं। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी, जी यशवंत जी बोल रहे हैं सुंदरता का, जी सही है, सुंदरता का अध्ययन में क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। कैलोलॉजी में होता है सुंदरता का अध्ययन। जो कैलोलॉजी होती है, कैलोलॉजी क्या है, सुंदरता का अध्ययन है। कैसे याद रखेंगे, कैलोलॉजी को आप लोग पढ़ना कालालॉजी। अब कालालॉजी किसी की सुंदरता का अध्ययन करते तो कैसे करते, एक काला एक गोरा, एक काला एक गोरा, एक काला एक गोरा। तो कालालॉजी में क्या करते हैं, सर आप डायरेक्ट समझाओ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। जी सजल, मैं डायरेक्ट समझाते जाता हूँ, ठीक है। तो कैलोलॉजी में क्या है, कालालॉजी, ठीक है, क्योंकि 100 टर्म्स याद करना है सजल, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट समझाते जा रहा हूँ मैं सारे। तो कैलोलॉजी में कालालॉजी, कालालॉजी मतलब काला गोरा, तो उससे सुंदरता का पता चलता है, ठीक है। रिया मैम सही बोल रही हैं आप। कालालॉजी मतलब क्या है, मनुष्य की सौंदर्य, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। आपका नेक्स्ट टर्म से आपका एपीकल्चर, एपीकल्चर बताएं, एपीकल्चर किसी को पता है, लास्ट टर्म्स जी। ये पढ़ना मैम, मनोज जी, सुरेन जी सही बोल रहे हैं आप। एपीकल्चर बताएं, एपीकल्चर किसी को पता है तो बताएं। एपीकल्चर जी सही है। एपीकल्चर मतलब आप लोग याद रखना, एपिस डोरसाटा सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। एपीकल्चर से एपिस डोरसाटा, तो इसमें मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ बी, मधुमक्खियों का अध्ययन। एपीकल्चर में मधुमक्खी के पालन का अध्ययन, जी सही है। आकाश जी सही बोल रहे हैं आप, है ना, मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी नेक्स्ट है आपका ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी याद रखेंगे, जी सुरन जी सही बोल रहे हैं आप, कौशले जी। ओफियोलॉजी, अब याद रखना आप लोग, यदि आपके सामने सांप आ जाता है तो सांप जैसे ही आता है तो आपका दिमाग क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। आपके सामने जैसे ही सांप आता है तो आपका दिमाग क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जी सही है कोकिल मैम, है ना। बी, ओफियोलॉजी को याद रखना, सांप का अध्ययन है। ओफियोलॉजी में सांप का अध्ययन, सांप आपके सामने आएगा और आपका दिमाग कैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा। सुनीता जी सही बोल रही हैं आप, आपका ब्रेन कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन है, सांपों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ स्नेक्स। लेकिन याद रखना नेक्स्ट टर्म्स है सोरोलॉजी।
पहले सभी समझते जाएं, लास्ट में क्वेश्चन करूंगा मैं। 100 टर्म्स मैं समझा रहा हूं पूरे। नेक्स्ट टर्म्स है सोरोलॉजी। नेक्स्ट टर्म्स है सोरोलॉजी। देखो सोरोलॉजी में क्या है, यदि आप बैठे हुए हो और आपके ऊपर छिपकली टपक जाए, है ना, छिपकली गिर जाए, तो आप क्या मचाओगे, शोर मचाओगे। तो सोरोलॉजी में क्या है आपका, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, छिपकलियों का अध्ययन। स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, छिपकलियों का अध्ययन। जी छिपकली, खुशबू मैम सही बोल रही हैं। जो सोरोलॉजी है, हम शोर कब मचाते हैं, जब हमारे ऊपर कोई छिपकली टपक जाती है, छिपकली गिर जाती है, तो हम शोर मचाते हैं। तो सोरोलॉजी में क्या है, छिपकलियों का अध्ययन है। सोरोलॉजी क्या है, छिपकलियों का अध्ययन। ठीक है, इससे याद हो जाएगा, छिपकलियों का अध्ययन, सोरोलॉजी। इससे आपको याद रहेगा सोरोलॉजी में क्या है, छिपकलियों का अध्ययन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं साथ से सोरोलॉजी और साथ से सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में क्या है आप लोग बताएं। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में क्या है, रेशम कीट का अध्ययन। सेरिकल्चर में है आपका रेशम कीट का अध्ययन। ठीक है, रेशम, आप लोग याद रखना, जो लेडीज होती हैं वो कौन सी साड़ी पहनती हैं, सैरी साड़ी। साड़ी से याद रखना, सेरिकल्चर, सारीकल्चर, है ना, वो साड़ी पहनती हैं रेशम की। तो रेशम कीट का अध्ययन किसमें है, सेरिकल्चर में। सेरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, सेरिकल्चर की। सेरिकल्चर, रेशम कीट का अध्ययन। सेरिकल्चर में है रेशम कीट का अध्ययन। याद हो जाएगा आप लोगों को, रेशम कीट का अध्ययन किसमें है, सेरिकल्चर में। सेरिकल्चर में है रेशम कीट का अध्ययन। जी, रेशम के कीटों का अध्ययन है। रेशम कीट का अध्ययन किसमें है, सेरिकल्चर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी में है कैंसर का अध्ययन। तो आप लोग लिखेंगे यदि, तो देखेंगे ऑन्कोलॉजी, ऑनको, ऑनको, ऑनको आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, ऑन्कोलॉजी, ऑनको, ऑनको मतलब ऑन्कोलॉजी, ऑनको आ गया ना को, तो को मतलब कैंसर। बोलेंगे कौन को कैंसर है, कौन को कैंसर। ऑन्कोलॉजी में क्या है, कौन को। तो ऑन्कोलॉजी में क्या है आपका, कैंसर का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी में है कैंसर का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन आ जाएगा। ठीक है, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का अध्ययन। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों से बन जाएगा ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, बन जाएगा आप सभी से ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। जी, मैं समझ सकता हूं आप लोगों से, बहुत अच्छे से बन जाएगा। जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, ऑन्कोलॉजी के बाद में माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में है कवक का अध्ययन। मैं स्लो चल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आते जाए, मैं फास्ट नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाए, इसीलिए बहुत स्लो समझा रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बताएं, माइकोलॉजी किसी को पता हो तो, कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगस, है ना, माइको कौआ, याद रखेंगे माइको, माइको को मतलब क्या है, को मतलब से याद रखेंगे, का आ गया ना, कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी क्या है, कवक का अध्ययन। तो माइकोलॉजी में है कवक का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा एग्रोनॉमी। नेक्स्ट टर्म्स ध्यान से सभी सुनते जाइएगा, एक एक टर्म्स मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग लिखते भी जाएं, साथ में रिलेट भी करते जाएं। जो मैं रिलेट करा रहा हूं उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में देखो शब्द ही बता रहा है, एग्रो, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर में किसकी स्टडी होती है, फसल, घास फूस, ये सब चीजें होती है ना, फसलों से रिलेटेड होता है। तो एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, तो एग्रोनॉमी, एग्रोस्टोलॉजी, ये सब क्या है आपका, स्टडी ऑफ ग्रास। ठीक है, फसल, ठीक है, फसलों का अध्ययन, घास फूसों का अध्ययन किसमें आ जाएगा आपका, एग्रोनॉमी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया एग्रोनॉमी। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में क्या है, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन आ जाएगा, एंटोमोलॉजी। एंटी आंट, आंट मतलब चींटी होती है, और चींटी भी क्या होती है आपकी, कीड़े मकोड़े के अंतर्गत ही आती है।
तो एंटोमोलॉजी में क्या है आपका, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन आ जाएगा, है ना। एंड चीटी से याद रख लेंगे जी सुरेंद्र जी जरूर, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा हमें। नेक्स्ट है आपका वायरोलॉजी, नेक्स्ट टर्म से आपका वायरोलॉजी जी। आप लोग कमेंट्स करते जाएं जिसको भी करना है, याद हो यदि तो, साथ में मैं कमेंट्स बाद में देख लूंगा, साथ में देखते भी जा रहा हूं मैं, किसको पता है। वायरोलॉजी मैं बताते जाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना, बहुत सारे टर्म्स को लेके चलना है हमें। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी मतलब याद रखना, वायरो अभी चल भी रहा है ना कोरोना वायरस, ठीक है, हम एक सेशन रखेंगे कोरोना वायरस के ऊपर, बॉडी के सिम्टम, उसमें सिर्फ हम बॉडी के सिम्टम्स की बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा सेशन नहीं रखेंगे वो। वायरोलॉजी मतलब क्या होता है, वायरस, वायरस का अध्ययन मतलब विषाणुओं का अध्ययन किसमें करते हैं, आपका वायरोलॉजी में। वायरोलॉजी क्या है, वायरस का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन किसमें होता है, वायरोलॉजी में, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरियोलॉजी, ये चीज मैं समझ सकता हूं आप सभी को पता होगा, ठीक है जी, थैंक यू यशवंत सर, सब मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं समझ भी रहा हूं, आप सबको याद भी हो रहा होगा। ये चीज बताएं, मैं नहीं बता रहा हूं इसको, बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, आप लोग सभी आंसर दें। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, देव ने आंसर दे दिया है, राखी जी ने भी दिया है बैक्टीरिया, देव सर ने बोला है बैक्टीरिया का। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, बाकी सभी लोग आंसर दें। बैक्टीरियोलॉजी, यशवंत जी ने आंसर दिया है बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, सभी लोग आंसर दें। खुशबू जी ने दिया है बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। सर मैंने नहीं पढ़ी टर्मोलॉजी, प्रतिमा जी मैं पढ़ा रहा हूं ना टर्मोलॉजी, समझा तो रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, लॉजिक लगाइए। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया का। जी कीर्ति मैम सही है आप, है ना। बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया का। जिसने नहीं पढ़ा है, जो नए हैं, मैं सारी चीज पढ़ा रहा हूँ। सर सेरीकल्चर, रेशम कीट का प्रोडक्शन होता है या रेशम कीट की स्टडी होती है, दोनों होते हैं। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जी विवेक सर, लक्ष्मी गोस्वामी जी बैक्टीरिया कहते हैं, जी गोस्वामी सर सही बोल रहे हैं आप, पांडे जी सही बोल रहे हैं, सत्यम पांडे सर। सर हमने सारे आंसर दिए हैं बट जा नहीं रहे हैं, आपके आंसर आ रहे हैं। खुशबू मैम, सोनल जी करेक्ट हैं आप, सोनम मैम करेक्ट हैं, अपर्णा मैम सही हैं, आपके आंसर सही है। देव सर सही आंसर, बैक्टीरिया। राम सर स्टडी बैक्टीरिया, जी राम सर सही आंसर, सही आंसर सही है। सोनम जी जीवाणु की स्टडी, जी सोनम मैम सही है। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया, जी सभी लोगों के आंसर सही हैं। इसमें स्टडी करते हैं अपन जीवाणु की। विषाणु मतलब वायरस होता है, जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मिनरलोलॉजी, देखो समझना, दो टर्म्स ऐसे होते हैं थोड़े से टफ आते हैं। मिनरलोलॉजी, मिनरलोलॉजी में स्टडी करते हैं मिनरल्स की, खनिज का अध्ययन करते हैं हम किसमें, मिनरलोलॉजी में। जो मिनरलोलॉजी होती है उसमें स्टडी करते हैं हम मिनरल्स की, बहुत अच्छे से समझना। मिनरलोलॉजी, मिनरलोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मिनरल्स की, खनिज का अध्ययन करते हैं किसमें, मिनरलोलॉजी में, ठीक है। ये तो सबसे बन जाएगा, टिक भी लगा दोगे। लेकिन यदि बैलनियोलॉजी आ गया, बैलनियोलॉजी, बैलनियोलॉजी में क्या होता है, बैलनियोलॉजी में खनिज निष्कासन का अध्ययन होता है। बैलनियोलॉजी में क्या है आपका, देखो मिनरलोलॉजी में मिनरल्स पता चल रहा है कि मिनरलोलॉजी, मिनरल का स्टडी ऑफ मिनरल करेंगे हम, मिनरल की स्टडी करेंगे, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि मिनरलोलॉजी में आपका क्या है, मिनरल्स की स्टडी हो रही है, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपका क्या है, बैलनियोलॉजी, बैलनियोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ मिनरल रिजेक्शन मतलब खनिज निष्कासन का अध्ययन, ठीक है, क्या है वो, खनिज निष्कासन का अध्ययन है। लेकिन हमें नहीं पता चल रहा। एक टाइम याद रखो क्या होता था कि जब बैल होते थे, ट्रैक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तो जमीन में जो खनिज होता था, कोई भी चीज होती, उनको कौन निकालते थे, बैल निकालते थे अपनी ताकत से। तो बैल क्या करते थे, खनिज को बाहर निकालते थे, उनका इजेक्शन निष्कासन करते थे। तो बैलनियोलॉजी को याद रखना, खनिज निष्कासन का अध्ययन है, और खनिज का अध्ययन है मिनरलोलॉजी में। तो मिनरलोलॉजी खनिज का अध्ययन और खनिज निष्कासन का है बैलनियोलॉजी में। तो आपको ये भी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ओनिरियोलॉजी, नेक्स्ट टर्म है ओनिरियोलॉजी, नेक्स्ट टर्म है आपका ओनिरियोलॉजी।
तो ओनिरियोलॉजी में है स्टडी ऑफ ड्रीम्स, स्वप्नों का अध्ययन। जो ओनिरियोलॉजी है, ओनिरियोलॉजी में है स्टडी ऑफ ड्रीम, स्वप्नों का अध्ययन। कैसे याद रखेंगे हम इसको, ठीक है। कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, सपनों में जब सो जाते हैं तो अनर्गल बातें करते हैं, ठीक है। कोई पेरेंट्स आते हैं, एक चांटा देते हैं, ठीक है, तो जाग जाते हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि अनर्गल बातें हम कब करते हैं, जब सपनों में खोए हुए रहते हैं। तो अनर्गल से ओनिरियोलॉजी, ओनिरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, स्वप्नों का अध्ययन, ड्रीम्स का, स्टडी ऑफ ड्रीम्स। ओनिरियोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ ड्रीम्स, स्वप्नों का अध्ययन, उसमें स्वप्नों का अध्ययन करते हैं जी। नेक्स्ट है आपका ब्रायोलॉजी, नेक्स्ट है आपका ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्वैम्प एंड मड। ब्रायोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ स्वैम्प एंड मड, ठीक है। इसमें क्या है आपका, ब्रायोलॉजी में कीचड़ एवं दलदल का अध्ययन है। जो ब्रायोलॉजी है, ब्रायोलॉजी में आपका है कीचड़ एवं दलदल का अध्ययन। ब्रायोलॉजी में कीचड़ एवं दलदल का अध्ययन कैसे याद रखेंगे, ब्रायोलॉजी को याद रख लेना बगीचा लॉजी से। ब्रायोलॉजी को कैसे याद रख लोगे, बगीचा लॉजी, बगीचा लॉजी। बगीचा लॉजी में कैसे याद रखोगे, ब्रायोलॉजी बगीचा लॉजी, ठीक है। ब्रायोलॉजी को कैसे, बगीचा लॉजी। और बगीचे में जाओगे तो दलदल और कीचड़ ही होगा। अगर आप बगीचा मतलब कहाँ जाएंगे, बगीचे में, वहां मार्बल्स नहीं होंगे, तो क्या रहेंगे, कीचड़ और दलदल बगीचा में। तो बगीचा से ब्रायोलॉजी, और ब्रायोलॉजी को हमने याद रख लिया कि क्या है, ब्रायोलॉजी में दलदल एवं कीचड़ का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब याद रखेंगे हम जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो जेनेटिक्स में क्या करते हैं हम, आनुवांशिकता और गुणसूत्र का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्रोमोसोम्स, है ना। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ क्या होते हैं, जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोम्स। तो उसी से याद रख लिया कि आनुवांशिकता और क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो हमारा ए टर्म्स भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओलेरिकल्चर, नेक्स्ट है आपका ओलेरिकल्चर। ये पीएससी में पूछा जा चुका है टर्म्स, है ना। आपके जो एरेनियोलॉजी है, ठीक है, एरेनियोलॉजी अभी आगे बताता हूँ, बिहार पीएससी ने 2015 में पूछा था। मैं सारी चीजें हर एक की एनालिसिस करता रहता हूँ, उसमें बताऊंगा कि कौन सा पेपर में कब, किस पेपर में कौन सा टर्म्स पूछा है। ये जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, याद करा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, है ना। अजीब से टर्म्स होते हैं, टर्म्स से हमें समझ में नहीं आता है कि किस टर्म्स में हम किसकी स्टडी करें, रटना पड़ता है। बस आप लोग सुने और आपको याद हो जाएगा, रिवीजन कर लें, लिख लें, ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है। एक टर्म्स पूछा ही जाता है, कई बार दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर में क्या रहेंगे, ओलेरी सब्जी ले लेरी, किसी कॉलोनी में होता है, सब्जी बेचने वाला आता है, तो क्या बोलते हैं, ओलेरिकल्चर में याद रखना, ओलेरी सब्जी ले लेरी, तो सब्जियों का अध्ययन है। ओलेरिकल्चर में क्या है, सब्जियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, ये भी याद हो गया। नेक्स्ट है एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी में क्या है आपका, मकड़ियों का अध्ययन, ठीक है, कोकिल मैम सही है, वो भी है, मकड़ियों का अध्ययन। एरेनियोलॉजी में क्या है, मकड़ियों का अध्ययन जी, एरेनियोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन है। अगर कहीं मकड़ी होती है बच्चे को, तो क्या बोलते हैं, किसी को मना करना है तो एरे वहां ना जा, वहां मकड़ी है, तो मना करते हैं उसको कि वहां मत जाओ, ठीक है। तो एरे वहां मत जाओ, तो एरे मतलब एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी में क्या है, मकड़ियों का अध्ययन है। तो वो भी हमें याद हो जाएगा कि एरेनियोलॉजी क्या है, मकड़ियों का अध्ययन है, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट टर्म है हिप्नोलॉजी। हमने देखा था, मैंने बताया आपका स्वप्नों के अध्ययन के लिए क्या बताया था, स्वप्नों के अध्ययन के लिए आप लोग बताएं कमेंट्स करके, क्या बताया था मैंने, स्वप्नों का अध्ययन, ड्रीम्स, स्टडी ऑफ ड्रीम्स। अनर्गल बातें से बताया था ओनेरियोलॉजी। इसी तरीके से आप लोग याद रखना, मैंने बताया था स्वप्नों का अध्ययन ओनेरियोलॉजी है। लेकिन याद रख सकते हैं आप लोग, जी पूजा मैम आप वेजिटेबल सही बता रही हैं, जो ओलेरिकल्चर बताया था, कुछ लोगों के आंसर लेट आ रहे हैं, बट सभी लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनर्गल बातें करते हैं सपनों के अध्ययन में, तो आप लोगों को याद हो गया। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, याद रखना आप लोग। अब हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी टर्म्स है, बहुत सारे टर्म्स हैं, कंफ्यूज करने वाले होते हैं, बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को इसी तरीके से सारे टर्म्स याद हो जाएं, ठीक है। तो हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी कैसे याद रखेंगे आप लोग, हिप्नोलॉजी, देखो कोई क्या करता है आपके सामने आके, ब्रेन के सामने हिप्नोटाइज करने के लिए इस तरीके से ऐसे ऐसे करेगा, है ना, हिप्नोटाइज। हिप्नोलॉजी से याद रखना हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज करते हैं तो हमें क्या आती है, नींद आती है। तो हिप्नोलॉजी से हिप्नोटाइज क्या आती है, नींद आती है, तो नींद का अध्ययन,
हिप्नोलॉजी में क्या है? नींद का अध्ययन। हिप्नोलॉजी में करते हैं नींद का अध्ययन। याद हो गया? हिप्नोलॉजी में क्या करते हैं? नींद का अध्ययन। लक्ष्मी गोस्वामी जी आप पूछ रहे हैं ऑनेरियोलॉजी, एरेनियोलॉजी में होता है मकड़ियों का अध्ययन। जी कोकिल मैम सही है। हिप्नोलॉजी क्या है? सर आप बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, थैंक यू सतीश सर। है ना, ये टर्म्स जो होते हैं सर, टर्मिनोलॉजी जो होती है साइंस की, एक तो साइंस के टर्म्स ही अजीब होते हैं, है ना, कोशिश करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। टर्मिनोलॉजी ऐसी चीज होती है, अगर ये हमें याद हो गए सारे, ठीक है, तो सारे के सारे टर्म्स याद होने पे आपको बहुत ही आपको फायदा होगा। 1 से 2 क्वेश्चन, कई बार 1-2 क्वेश्चन ही हमारी नैया ले डूबता है, वो हमें नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। हमारी गौतम IAS अकेडमी लाइव सेशन इसलिए चला रही है ताकि आप लोगों के जो पेपर में आप लोग बैठे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन सकें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। अभी क्लास नहीं लग रही है तो, और जिसकी क्लास छूट गई है मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारी जो गौतम IAS अकेडमी एप्लीकेशन है, ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं वो अपलोड हैं। जो भी क्लासेस आप लोगों की छूट गई हैं वो वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगी, वो क्लासेस आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। हिप्नोलॉजी देख लिया हमने, याद रखना नेक्स्ट टर्म्स है न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट टर्म्स क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स में है पुराने सिक्कों का अध्ययन। जी प्रतिमा जी सही बोल रही हैं आप, पूजा मैम सही बोल रही हैं, आपके आंसर लेट आ रहे हैं, बट जो क्वेश्चन करता हूं तो आप सही आंसर दे रही हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट क्या है आपका टर्म्स? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स, जो न्यूमिस्मैटिक्स होता है पुराने सिक्कों का अध्ययन। अब याद रखना आप लोग, एक बार जब मोदी जी ने बंद किया था पुराने नोट जो बंद किए थे, तो हम क्या कर रहे थे उस समय, न्यू आने के बाद भी, न्यू अगर जो हमारे नोट आ गए थे लेकिन हम मिस कर रहे थे, किनको? पुराने सिक्कों को हम मिस कर रहे थे। यूट्यूब में भी अपलोड हो गए, नहीं सजल यूट्यूब में नहीं है। न्यू आने के बाद भी हम मिस कर रहे थे पुराने सिक्कों को, तो न्यूमिस्मैटिक्स में क्या है? पुराने सिक्कों का अध्ययन है। जो न्यूमिस्मैटिक्स है उसमें किसका अध्ययन करते हैं हम? पुराने सिक्कों का अध्ययन करते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स में पुराने सिक्कों का अध्ययन है जी। स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन, अपर्णा जी सही है, स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन्स, पुराने सिक्कों का अध्ययन। नेक्स्ट है होरोलॉजी। होरोलॉजी, नेक्स्ट है होरोलॉजी। होरोलॉजी में है, मैं स्लो चल रहा हूं ताकि आप लोग लिख सकें, ठीक है, बहुत अच्छे से लिखते जाएं, मैं इसलिए स्लो चल रहा हूं, आराम से लिखते जाएं आप लोग, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूं। होरोलॉजी, नेक्स्ट है आपका होरोलॉजी। होरोलॉजी में है समय मापने का अध्ययन। जो होरोलॉजी है स्टडी ऑफ मेजरिंग टाइम, ठीक है, समय मापने का अध्ययन है होरोलॉजी में। याद रखें आप लोग, होरोलॉजी से याद रखना हीरालॉजी। जी प्रतिमा जी, होरोलॉजी याद रखना हीरालॉजी से। अगर सपोज करो आपको डायमंड मिल जाता है, हीरा मिल जाता है, तो आप समय फिर नहीं मापोगे, क्योंकि आपका जो समय है वो परिवर्तित हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो होरोलॉजी में क्या है? समय मापने का अध्ययन। अगर होरोलॉजी से याद रखना हीरोलॉजी, और हीरा आपको यदि मिल जाता है तो आप क्या करोगे? फिर समय नहीं मापोगे, समय का मापन नहीं करोगे। तो होरोलॉजी में क्या है? समय मापने का अध्ययन है। होरोलॉजी में क्या है? समय मापने का अध्ययन। होरोलॉजी, समय मापने का अध्ययन। जी याद हो जाएगा आप सभी को जी। नेक्स्ट टर्म्स की तरफ चलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट टर्म्स की तरफ चलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो, देखो याद रखना, हड्डी को हिंदी में बोलते हैं अस्थि, इंग्लिश में बोन्स बोलते हैं, हिंदी में हड्डी, और प्योर हिंदी में बात करें तो इसी को अस्थि भी बोलते हैं। जी सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं बीच बीच में। प्रतिमा जी सही आंसर है आप लोगों का। ऑस्टियोलॉजी, देखो ऑस्टियोलॉजी को याद रखना, बोन्स को हड्डी बोलते हैं, हड्डी को अस्थि भी बोलते हैं। अस्थि से याद रखना ऑस्टी अस्थि, ऑस्टी अस्थि। तो ऑस्टियोलॉजी में क्या करते हैं अपन? हड्डियों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स। ऑस्टियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? हड्डियों की स्टडी करते हैं, ठीक है, हड्डियों का अध्ययन करते हैं, अस्थियों का अध्ययन करते हैं। जो आपका ऑस्टियोलॉजी होता है उसमें किसकी स्टडी करते हैं? अस्थियों की
स्टडी करते हैं, हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद हो गया होगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं पोरोलॉजी। पोरोलॉजी में क्या होता है? फलों का अध्ययन होता है। पोरोलॉजी, पोरोलॉजी में क्या है? फलों का अध्ययन। पोरोलॉजी, पोरोलॉजी में है फलों का अध्ययन, है ना। आप लोग याद रखना पोमीग्रेनेट से, पोमीग्रेनेट क्या होता है? आपका अनार कहलाता है पोमीग्रेनेट। सर मेरे लेट क्लास चल रही हैं, सर मेरी में लेट क्लास चल रही है, मैं समझ नहीं पा रहा सुरेंद्र सर क्या बोल रहे हैं आप, है ना। पोरोलॉजी, पोरोलॉजी से याद रखना आप लोग, पोरोलॉजी क्या होता है आपका? पोमीग्रेनेट से याद रखना, पोरोलॉजी पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट क्या होता है? एक प्रकार का फल होता है। तो फलों का अध्ययन किसमें करते हैं? पोरोलॉजी में करते हैं। जो पोरोलॉजी होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं अपन? पोरोलॉजी में करते हैं जी। जी नेक्स्ट है आपका बॉटनी। बॉटनी से याद रखना बॉटनी, बॉटनी, नी पीछे आ गया टनी, टनी मतलब होता है टहनी, और टहनी मतलब क्या है? बॉटनी, टनी, टनी मतलब टहनी। टहनी कहाँ होती है? पेड़ पौधों में। जी सर मेरी भी लेट वीडियो चल रही है सत्यन जी, हो सकता है सर नेटवर्क इशू की वजह से वीडियोस लेट चल रही हूँ। ठीक है, लाइव, लेकिन क्लासेस हमारी अभी लाइव, मैं लाइव हूँ अभी, मैं अभी लाइव हूँ। हो सकता है कि वीडियो लेट हो रही हो, नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है जी। आप लोग क्वेश्चन कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, मैं लाइव हूँ अभी, लेकिन मैं बस समझा रहा हूँ, मैं पूरा समझा रहा हूँ। आज का सेशन पूरा याद कराने का रखा है मैंने, जो टर्मोलॉजी होती है वो याद कराने का रखा है। तो याद रखें बॉटनी की यदि मैं बात करूं, पोमोलॉजी भी होता है जी। जी पोरोलॉजी पोमोलॉजी याद रखना। जो पोमोलॉजी होता है सर उसको भी याद रख सकते हैं, जो फलों की कृषि होती है उसको पोमोलॉजी बोलते हैं। पोरोलॉजी आपका फलों का अध्ययन होता है, जो फलों की कृषि होती है उसकी फलों का वो होते हैं, कृषि से संबंधित है, वो है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी पोरोलॉजी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट याद रखें बॉटनी, टनी मतलब टहनी, टहनी होती है पेड़ पौधों में, तो पेड़ पौधे मतलब वनस्पति, तो वनस्पतियों का अध्ययन जो करते हैं हम वो करते हैं बॉटनी में। बॉटनी, टनी मतलब टहनी, तो याद रख सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है जूलॉजी। जूलॉजी याद रखना, जू में क्या होते हैं? जानवर होते हैं। जूलॉजी जो होता है जू में क्या होते हैं? जानवर होते हैं। तो जानवर क्या है? जानवर मतलब जीव जंतु होते हैं, तो जीव जंतुओं का अध्ययन किसमें करते हैं? जूलॉजी में करते हैं। तो जूलॉजी को याद रख सकते हैं आप लोग, किसमें है आपका जूलॉजी जीव जंतुओं का अध्ययन है। मैं फिर से बता देता हूँ, जिसके भी वीडियो छूट रहे हैं आप प्ले स्टोर में जाके गौतम IAS अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, गौतम IAS अकेडमी एप्लीकेशन, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमारा अभी आप लोग घर में हैं तो हमारी गौतम IAS अकेडमी इसलिए लाइव सेशन चला रही ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। नेक्स्ट टर्म्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म्स है आपका डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट टर्म्स क्या है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी देखो क्या है, इसमें त्वचा एवं इसके रोगों का अध्ययन करते हैं, उससे रिलेटेड जो डिसीज होती है, स्किन, स्टडी ऑफ स्किन एंड उससे जो रिलेटेड डिसीज होती है उसके रोगों का अध्ययन वो करते हैं हम डर्मेटोलॉजी में। आप लोग याद रख सकते हैं जो आपकी त्वचा होती है, ये जो त्वचा कहलाती है, त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर क्या कहलाती है? डर्मिस कहलाती है, एपिडर्मिस, उससे अंदर की डर्मिस कहलाती है। मतलब यदि त्वचा की बात करें तो त्वचा में क्या आता है? डर्मिस ही आ जाता है। डर्मिस मतलब क्या होता है? डर्मिस आ जाता है। ठीक है, डर्मिस आ जाता है। तो डर्मिस क्या होता है कि आपका जो ये सारी चीजें होती हैं कि किसका अध्ययन करते हैं डर्मेटोलॉजी में? त्वचा का